ओके हाय गाइस, सो वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल लर्निंग टर्मिनल। सो एक और जीके का सेक्शन आप सभी के लिए। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपको पता होगा, जीआई टैग्स जिनको हम बोलते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, व्हाट इज़ जीआई टैग, क्या होता है। और ये बहुत वास्ट टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बस उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो यार, अगर ऐसे ही और भी वीडियोज़ आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और ताकि जितने ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की। जो जीआई टैग होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका एक स्लोगन होता है, ठीक है। तो इसका जो स्लोगन होता है, इसका जो स्लोगन है, एग्जाम में ये आता है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करेंगे, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है। ये जो है इसका स्लोगन है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द स्लोगन फॉर योर जीआई टैग्स? तो इसको बोलेंगे इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है। तो ये इसका टैग हो गया। अब ये जीआई टैग बेसिकली होता है क्या है? तो ये जो टैग है, ये एक साइन होता है किसी प्रोडक्ट के लिए जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे आप बहुत बार सुनते होगे, कोल्हापुरी चप्पल सुनते होगे ना, नासिक के आप नारंग ऑरेंज सुनते होंगे, या फिर नासिक नहीं, नागपुर के आप ऑरेंज सुनते होंगे, या फिर कोल्हापुरी चप्पल सुनते होंगे, बनारसी साड़ी सुनते होंगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ऐसे ही इनका नाम नहीं दिया गया, ठीक है। ये ऐसे ही फेमस नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जीआई टैग से लिस्टेड है, ठीक है। इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। इसको इसलिए देते हैं ना कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन के में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक लेवल की क्वालिटी होती है, और उस प्रोडक्ट की एक पॉपुलैरिटी होती है। तो उसके बेसिस पे जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इनको दिया जाता है। तो ये किस चीज़ को दिया जाता है? या तो किसी फूड स्टफ्स को दिया जाएगा, या हैंडीक्राफ्ट को दिया जाता है, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को, वाइन को, स्पिरिट ड्रिंक्स को, और किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको ज्योग्राफिकल टैग्स देते हैं, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल टैग जो है वो कौन देता है एक्चुअली में, ठीक है। तो कोई एक बॉडी होगी, कोई गवर्नमेंट बॉडी होगी, वही तो टैग देती होगी, ठीक है। आप बोलोगे कि मेरे घर की बिरयानी को आप ज्योग्राफिकल टैग दे दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वो आपकी क्वालिटी को देखेंगे, हाँ आपके यहाँ कब से मैन्युफैक्चर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखेंगे, ठीक है। तो उसी तरह देखो, जीआई टैग जो है ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के थ्रू होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है, जो कि टोटली इज़ ए बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड जो है, यही जो है ये आपको जीआई टैग्स देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जीआई टैग्स क्या करते हैं? जीआई टैग्स right enables the right holders to use the indication to prevent its use by a third party. So basically अब जैसे कि कोल्हापुरी जो चप्पल है, तो कोल्हापुरी चप्पल के नाम से आप कहीं भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये उनको टैग मिला है, सो दे आर ओनली लाइबल, दे आर ओनली, आप क्या बोलते हैं उसको, कि उनको ही ये अथॉरिटी है, दे आर ओनली ऑथराइज टू मेक दोज प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप ऐसे ही इसको प्रोडक्ट्स को नहीं बना सकते हो अगर आपके पास ज्योग्राफिकल टैग है तो, ठीक है। तो चलो और भी कुछ बातें करेंगे इसमें हम। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो चैनल है ये दिस इज़ बेसिकली डेडिकेटेड फॉर एमबीए एंट्रेंसेस। तो अगर आप जेएमआई, एएमयू और मैट जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप चाहते हो एक बूस्टअप, और आप चाहते हो कोर्स बहुत जल्दी से जल्दी ये सारी सिलेबस को ख़त्म करना, तो आप मुझे व्हाट्सअप कोर्स बाय कर सकते हो इस नंबर पर मैसेज करके, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी मैं थोड़े बहुत ही क्वेश्चन कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये देखो 1999 का एक्ट था, ठीक है। इस एक्ट के अंडर ये पास हुआ था। जो सबसे पहला जीआई टैग मिला था, ठीक है, फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला था? तो फर्स्ट जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग टी को, ठीक है। तो दार्जिलिंग टी को जो है सबसे पहले जीआई टैग मिला था 2004-05 में, ठीक है, 2004-05 में। और ये जो जीआई टैग है ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये जीआई टैग जो है आपका, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आपका 15 सितंबर 2003 से, ठीक है। तो दिस इज़ इन इफेक्ट फ्रॉम 15 सितंबर 2003,
3, ठीक है। ये तब से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है जीआई टैग का, और सबसे पहला जो जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था 2005 में। दार्जिलिंग टी को कहाँ से बिलोंग है, ये वेस्ट बंगाल से। तो आपका क्वेश्चन यही बनता है कि दार्जिलिंग टी को जो जीआई टैग मिला ये किस स्टेट से है, तो ये आपको पूछा जाएगा, या फिर वेस्ट बंगाल से अगर आपको कुछ पूछा जाएगा तो ऑप्शन में अगर दार्जिलिंग टी है तो आपको दार्जिलिंग टी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली एडेड है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली कौन से प्रोडक्ट हैं जो अभी जीआई टैग में एडेड हुए हैं। तो रिसेंटली आपके जो है वो सैफरन कश्मीर का जो केसर है ये ऐड हुआ है, और ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, ठीक है, ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर का जो है ब्लैक राइस ये अभी लिस्टेड हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी ब्लैक राइस इज रिसेंटली ब्लैक राइस हैज़ बीन एडेड इनटू जीआई टैग्स, इट बिलोंग्स फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट्स, तो आपको बताना पड़ेगा मणिपुर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। इस ब्लैक राइस को एक और नाम से हम जानते हैं, दैट इज़ बेसिकली नोन एज चखाओ, ठीक है। तो ये इसका नाम है चखाओ, इस ब्लैक राइस को हम बोलते हैं चखाओ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो 2020 में कुछ प्रोडक्ट्स जो ऐड हुए हैं, इस जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है इन 2020 ओनली। देखो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी, ये वीडियो इनफ है आपके सारे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो एक चीज़ आप जान लो कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट जब जीआई टैग उसको मिलता है, मान लो कि एक प्रोडक्ट को हमें जीआई टैग मिला, तो ये कितने दिनों तक वैलिड होता है, तो बेसिकली ये 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। एक बार अगर आपको इसकी टैग मिल गई तो इसकी जो वैलिडिटी है ये 10 ईयर्स की रहती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ चीज़ें जिसको अभी मिला, तो टेराकोटा जो आपको पता होगा कि ये बेसिकली स्कल्पचर्स होते हैं, तो टेराकोटा के लिए किसको मिला है, टेराकोटा के लिए जीआई टैग मिला है गोरखपुर को, ठीक है। तो गोरखपुर ने टेराकोटा का अभी ये जो है जीआई टैग लिया है। इसके बाद आपको बात करें तो चोला चिली, ठीक है, खोला चिली एक टाइप का चिल्ली ही है, मिर्च है, इसको मिला है गोवा को, ठीक है। तो ये ऐसा ही आपका क्वेश्चन बनेगा स्टेट से, ठीक है। इसके बाद सोहराय खोआर पेंटिंग एक टाइप का पेंटिंग है, ठीक है। ये किसको मिल रहा है पेंटिंग, ये मिला है आपको झारखंड को, ठीक है। तो झारखंड ने जीता है, ठीक है। जीता क्या है मतलब अगर आप इसको लिस्ट करवाते हो तो देल कम देल इंस्पेक्ट, और ये आपको जीआई टैग मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग्स किस स्टेट्स को है इंडिया में, तो दैट स्टेट इज़ कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटका के पास सबसे ज़्यादा जो है वो जीआई टैग है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रसगुल्ला जो है इस किस स्टेट को ये जीआई टैग मिला है, तो आप बताओगे कोलकाता, क्योंकि आपको पता है ये फेमस है, बट दिस इज़ रॉन्ग। इसका ओरिजिनल जो मिला है वो उड़ीसा को मिला है, ठीक है। एक डिस्प्यूट हुआ था कोलकाता और उड़ीसा के बीच, जहां कोलकाता ने बोला था कि नहीं ये हमारे के यहाँ का है, तो फिर ये जीआई टैग कोलकाता को मिल गया था, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद उड़ीसा ने पिटीशन फाइल किया था, तो फिर ये जो लड़ाई है, ये रसगुल्ले की लड़ाई, ये फिर उड़ीसा ने जीता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो आप लिखेंगे उड़ीसा, ठीक है। तो बेसिकली मोटा मोटी यही क्वेश्चन था, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको जानना था कि हाँ ये होता क्या है और ये सब ये चीज़ें जो है क्या है। और भी बहुत सारी लिस्ट हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आपको जानना है तो मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो कि मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मोर देन 600 प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं कुछ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट्स आप ले लो, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। आपको देखो सारे जानने की ज़रूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी, बट स्टिल अगर आपको जानना है, आप चाहते हो थोड़ा पढ़ना, अगर आप चाहते हो थोड़ा और प्रोडक्ट्स को जानना कि हाँ एक्चुअली में कौन कौन से और से प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ है। इसमें आप देख सकते हो हैंडीक्राफ्ट है, एग्रीकल्चर है, आपके नेचुरल हैं, फूड हैं, ये सारी स्पाइसेस है। आपको पता होगा कि स्पाइस गार्डन किसको कहा जाता है, तो स्पाइस गार्डन केरला को कहा जाता है, ठीक है। स्पाइस गार्डन किसको कहते हैं, स्पाइस गार्डन हम केरला को कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ ये शॉर्ट सा वीडियो था, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं थी आपको, तो ठीक है। ये वीडियो वहीं ख़त्म करता। अगर आप इन सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो MBA के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्स चाहो तो बाय कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय।